ऐसे 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 करके एक की गोली नहीं लग रही। ड्रॉ वहीं पर है, डप्पा होने वाली है। यहाँ पे हम किलर पर्सन डिटेक्टिव खेल रहे हैं। पूछ तो लो कहीं सामने वाला अगर इंस्टाग्राम लाइव पे बैठा होगा तो। हेलो एंड वेलकम टू ये क्या था, सीरीज जहां पर हम देखते हैं ब्रांड न्यू मूवीज और फिर खुद से पूछते हैं एक सवाल कि ऐसी भी क्या मजबूरी रही थी मेरी, अच्छी भली डिग्री करी थी मैंने। आज देखकर आए हैं हम। देखने से पहले रुको, अभी आंखों को देखने के लिए बचा ही क्या है। वॉर 2 देखकर आया हूँ मैं। क्यों? व्यूज क्या इतने प्यारे हैं मुझे। हाँ चलो शुरू करें। तो मूवी की प्रेमाइस है वही सेम ओल्ड ऐसे वाईआरएफ के स्पाई यूनिवर्स के अंदर, जिसके अंदर जो ऋतिक रोशन है वो ऐसे वेरी हाईली सीक्रेटिव सैक्रिफिशियल ऐसे रॉ एजेंट है जो ऐसे व्हाट्सएप पे डिस्कशंस करता है वो। And he's on this mission to basically defeat this world organization named कली, जो कि ऐसे इंडिया को बर्बाद करना चाहते हैं। तो चलो शुरू करें। ओके, तो मूवी की शुरुआत होती है। जो ऋतिक है वो ना किसी एक चाइनीज ऐसे विलेन को मारने के लिए जा रहा है। अकेला टुर पड़ता है, ठीक है, क्योंकि हीरो है। पता नहीं मूवी के अंदर ऋतिक ने ऐसा कौन सा सरसों का साग खाया है कि पूरी मूवी के अंदर इसके मुंह में टूथपिक है। भाई एक बार शांति से ऑफ कैमरा जाके निकाल लेना, क्या ये करके हर जगह ऐसे करके बात करता है। कर आके एंड्स अप किलिंग दैट गाय। नाउ वी कट टू ऋतिक आया है ऐसे एक कैसे क्लब में, पोल डांसर ऐसे करके डांस कर रही है, ठीक है। तो वो बंदी इसको इसके पैसे देती है और बोलती है दैट वी हैव बीन वेरी इंप्रेस्ड, यू नो, 20 किल्स इन 12 मंथ। क्या प्रिंस ऑफ पर्शिया है ये? वो बोलती है तो इतना अच्छा है मारने के अंदर कि हमारे लीडर तुम पे मर मिटे हैं। तुझे वो ऐसे अपॉइंट करना चाहते हैं किसी बड़े मिशन के लिए। ओके, तो इसके बाद ना हमें इंट्रोड्यूस करवाते हैं कियारा आडवाणी। ओके, और इसका जो बाप है हु इज प्लेड बाय आशुतोष राणा, दिस गाय इज द रॉ चीफ। तो ये ऐसे डांस वगैरह इवेंट पे हैं, फिर वहां से रॉ चीफ ही किडनैप हो जाता है। ऋतिक रोशन को ना जो कली वाले हैं ना, दे से दैट वी वांट यू टू वर्क फॉर अस एक्सक्लूसिवली। नाउ ये कली वाले जो है फ्रॉम ऑल द डिफरेंट कंट्रीज, ओके, लाइक म्यांमार, पाकिस्तान, रशिया एंड एवरीथिंग। एंड उसके अंदर बड़े बड़े बिजनेसमैन है और लाइक पावर टाइकून्स, राइट। तो ये कली वाले जो है ऋतिक को बोलते हैं कि तेरे को तुझे हमें प्रूव करना पड़ेगा कि तेरी लॉयल्टी इज लाई विद अस। हाउ? by killing आशुतोष राणा। जो आशुतोष राणा था, he was the mentor of ऋतिक रोशन in past, okay? And वो past के अंदर जब दिखा रहे हैं आशुतोष राणा, वो बता रहा है ऋतिक को, you become an undercover agent for Raw and you do the killing for Kali, so eventually you are able to win over the trust of Kali। वही हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। पहली इंटरैक्शन में तो आशुतोष राणा मुंह पे थूक देता है। मतलब यहाँ पे बैठ के यहाँ पे कैसे थूक जा सकती है? जा सकती है। ये इसको ऐसे ट्रेन ट्रैक पे ना ऐसे मारने के लिए लेके जा रहा है। ऑन द वे ये लोग डिस्कस कर रहे हैं, तुम ही ये कली का अंदर घुस चुके हो, तुमको क्या लगता है कोई माइक नहीं लगाए होंगे कली वालों ने तेरे को। अल्टीमेटली ऋतिक एंड्स अप किलिंग आशुतोष राणा। सो नाउ वी कट टू ऋतिक रोशन ने अपना प्रूव कर दिया है कैलिबर। सो नाउ ही इज इंट्रोड्यूस्ड टू कली, गौतम गुलाटी, बिग बिजनेसमैन हु कंट्रोल्स यू नो टेलीकॉम, इलेक्ट्रिकल। गौतम नाम तो सुना ही होगा। So now he says, पहला मिशन हमारा था get the raw chief out of our way. Now second मिशन है कि उसको हमने किसी बंदे से रिप्लेस कर दिया है, हमारे बंदे से। कियारा आडवाणी का जो बाप है उसका हो रहा है फ्यूनरल, जहां पर आया है न्यू रॉ चीफ प्लेड बाय अनिल कपूर। एंड ये आता है कोट पैंट के अंदर। कियारा आडवाणी इसको बोलती है, सर मैं भी टीम ज्वाइन करना चाहती हूँ। क्यों? विंग कमांडर क्यों है ये अपॉइंट? यहाँ पे हम क्या किलर पर्सन डिटेक्टिव खेल रहे हैं। कियारा आडवाणी को सपोर्ट करता है कौन? द पॉलिटिशियन, हिज नेम इज सारंग। सो नाउ वी कट टू जूनियर एनटीआर प्लेइंग द रोल ऑफ विक्रम। इंडिया का किसी तो आईएनएस के ऊपर ऐसे अटैक हुआ है, नहीं हम नहीं जा सकते क्योंकि उसके आसपास सारी लैंडमाइंस बिछी हुई हैं, छत से भी नहीं जा सकती क्योंकि उसके पास कोई ऐसे बड़ी बड़ी गन्स हैं। तो सोल्यूशन क्या निकालते हैं जूनियर एनटीआर जी? प्लेन से लटक कर जाएंगे हम वहां पर। तो पतंग है, कमर से मांझा भी लगा देता हूं, उड़ के ऐसे लैंड करता है और ये नंगा आता है यहाँ पे, ठीक है। और समहाउ जब ये ऐसे शिप के अंदर घुसता है दुश्मन की शिप में, ही इज वेल ड्रेस्ड विद अ प्रॉपर टी शर्ट एंड प्रॉपर शर्ट। बाहर अमेज़न ने रेडी लगा के रखी हुई थी जिससे तू ताजे ताजे कपड़े खरीद के लाया है। बहुत सारी मार कुटाई करता है, बेसिकली बचा लेता है। सो नाउ ही इज द अपॉइंटेड गाय इन रॉ। तो अब फाइनली हो रही है अपने ऑफिस में बैठ के अंदर रॉ की मीटिंग। डिस्कस कर रहे हैं कि गोली कितने इंच की चलाई, कैसे मारी। जूनियर एनटीआर जी, विक्रम जी एंटर करते हैं। ही इज टॉकिंग टू द रॉ चीफ, मतलब बेस्ट प्लेयर को। अरे भाई रिस्पेक्ट नाम की चीज नहीं होती, ये सिखाया तेरे को। कियारा आडवाणी को ना ऐसे याद आता है दैट उप्स वेट, एक मिशन के अंदर ऐसे कबीर की वजह से किसी सिविलियन की मौत हो गई थी, तो तब से उसकी बेटी को वो अपनी बेटी की तरह ट्रीट करता है। अब ये यहाँ पर लड़की से मिलने आया और यहाँ पे ऑब्वियसली रॉ वाले जो है उसके ऊपर नजर रख के बैठे हैं। अगर यू वांट टू प्रोटेक्ट समबडी लाइक कबीर वांट्स टू प्रोटेक्ट दैट गर्ल, उसको बोर्डिंग में डाल के भूल जाना, उससे वापस बार बार क्यों मिलना तेरे को? अभी ही मिलना है तेरे को उससे। गौड़ू
लास्ट मिनट के ऊपर ऐसे व्हाट्सएप आता है, वही गुलाटी का रॉ वहीं पर है, धप्पा होने वाली है तेरी। अरे बड़ी लेट नहीं आया तेरा, गाड़ी ऐसे चुरा कर भगा रहा है हरे सिविलियन के ऐसे टाउन के अंदर, एक भी बंदा इसकी गाड़ी से नहीं ठुका। इंडिया में चला तो आंटियों के स्कूटर ही आगे आ जाएंगे, ये जगह अपनी गड्डी को साड़ दी। एंड ये अपने आप को बचाने के लिए ये गाड़ी को ब्रिज से उतार देता है ऑन अ मूविंग ट्रेन, और गाड़ी सीधा जाके कहां बजती है, ड्राइवर का जो कैबिन होता है ना वहां के अंदर घुस जाती है। तो ड्राइवर जो है वो निकल कर चला जाता है मेट्रो के पहले पैसेंजर वाले कोच में। Here is the issue. At that moment दिखाते हैं कि एनटीआर जो है वो पैसेंजर्स को बचाने के लिए दोनों कोचेस को अलग करता है। मतलब पैसेंजर्स कोच was never connected to the driver coach। तो ये क्या डोरेमोन के एनीवे डोर से यहां तक गया था। फिर बेसिकली कर आगे वहां से बच के निकल जाते हैं। तो अब ना ऋतिक आया है सीरिया, गुलाटी है, इसको एक कैसेट सी पकड़ाता है एनक्रिप्टेड मिशन बताने के लिए। उसमें 4 पिक्चर्स होती हैं, 4 पिक्चर ही दिखानी थी तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी बना सकता था। तो अब इसका प्लान क्या है, सारंग गाय है ना दैट पॉलिटिशियन, तो सारंग को बेसिकली दे वांट टू कन्विंस कि ये इनका साथ दे दे। उसकी फैमिली उसके भाई के साथ एक चार्टर्ड प्लेन के ऊपर सिंगापुर से वापस आ रही है एंड ऑन द वे बेसिकली फैमिली को खत्म करना है। तो अब ऋतिक क्या करता है, ठीक है, सिग्नल भेजता है किसी तरीके से विक्रम को टू मीट हिम एट अ बार। अभी ये पूरी कॉन्वर्सेशन हो रही थी येमेन के अंदर, बार के अंदर बुला रहा है स्पेन के अंदर। मतलब गूगल मीटिंग कर लेता। ऋतिक को लगता है ये मेरी साइड के ऊपर हो सकता है, ये रॉ के अंदर बेसिकली मेरी हेल्प कर सकता है, दैट आई कैन ट्रस्ट। तो ये इसको पूरी स्टोरी बताता है कि हाउ दे वांट टू किल सारंग की फैमिली। तो अब ये दोनों मिलकर ऐसे दे डिसाइड कि हम एज अ टीम काम करेंगे। अब मैगजीन में दिखाते हैं सारंग की फैमिली है वो ऐसे चार्टर्ड प्लेन पे आ रही है। इस प्लेन के ऊपर एक और ऐसे नाचो टाइप का प्लेन आ जाता है, तारे वारे लगाकर हवा के अंदर झूले झूली करके गेट तोड़ के अंदर घुसते हैं। अगर चलते प्लेन का गेट टूटेगा तो नेगेटिव प्रेशर नहीं बनेगा, तुम घुस कैसे रहे हो। और अब जो ऋतिक की टीम जैसे अंदर घुसती है ना कार्गो के अंदर, सामने कौन खड़ा है, विक्रम, और वो इनको देख के इनके मुंह पे सेब मारता है। सेब कौन मारता है, सामने वाले सोल्जर सेब लगने पे ऐसे भी करता है। चलते प्लेन के ऊपर लड़ाई कर रहे हैं, जैसे प्लेन तो है ही नहीं, डीटीसी की बस है इनकी हवा के अंदर। तो कर आके बेसिकली ये दोनों हेल्प करके वो फैंसी नाचो वाला प्लेन था उसको उड़ा देते हैं। फिर अंदर आकर विक्रम होता है, वो दल पलट जाता है और विक्रम उसकी सारंग की सारी फैमिली को गोली मार देता है। ही टर्न्स आउट टू बी द वन जो कली के साथ इन्वॉल्व है फ्रॉम रॉ। अब ये ऋतिक को पैराशूट पकड़ा के फेंक देता है और दरवाजा टूटा हुआ है और दरवाजे टूटे पे ऐसे खड़े होकर उसको देख रहा है। ये क्या बुर्ज खलीफा की खिड़की है। तो अब इन दोनों की पास्ट स्टोरी बताते हैं कि कैसे बचपन के अंदर कबीर एंड जो रघु थे हाउ चोरी वोरी करते थे एंड एक बार चोरी करते हुए पकड़े गए एंड पुलिस ने इनको भेज दिया जुवेनाइल रिमांड होम के अंदर। उस रिमांड होम के अंदर फॉर सम रीजन आए रॉ के चीफ, रॉ एजेंट रिक्रूट करने के लिए। बाकी यूथ जो बैठ के एंट्रेंसेस दे रहे हैं, यूपीएससी दे रहे हैं, मतलब चोमू है। रघु डिडंट हैव द कंपैशन टू बी अ रॉ एजेंट, तो वो बेसिकली वाज नॉट सिलेक्टेड। तो बेसिकली बोथ ऑफ देम पार्टेड वेज फ्रॉम देयर। तो अब ना रघु जो है वो गुलाटी को ऐसे वॉर्न करता है कि देखो कबीर तुमको कहीं पे भी ढूंढ लेगा। तो गुलाटी कहता है आई एम गोना गो ऐसी जगह पे जहां पे उसके फरिश्ते भी नहीं ढूंढ पाएंगे, आबू धाबी के अंदर यॉट पे। वाओ, समहाउ कबीर वहां पहुंच जाता है, गुलाटी को अपने गन पॉइंट पे लेकर इमीडिएटली होती है मीटिंग कल्कि की। नाउ दीस पीपल आर लाइक अल्ट्रा सीक्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो जब तुम मीटिंग स्टार्ट करते होगे, एक तो एक दूसरे की शक्ल भी नहीं दिख रही, सब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो तुम्हारा कुछ वेरिफिकेशन प्रोसेस तो होता होगा ना। ये सीधा मीटिंग की शुरुआत ही कैसे करते हैं, अब तीसरी चाल है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का असैसिनेशन और चौथी चाल है उसकी जगह अपने बंदे को रिप्लेस करना। अबे पूछ तो लो, कहीं सामने वाला अगर इंस्टाग्राम लाइव में बैठा होगा तो ये है तुम्हारा सो कॉल्ड एन्क्रिप्टेड प्लान। अब ना ऋतिक इज अबाउट टू किल गुलाटी और उस टाइम पे आ जाता है रघु वहां पे। रघु ओनली एंड्स अप किलिंग गुलाटी एंड रघु की हमेशा से कहां नजर थी, गुलाटी की सीट पे, which makes no sense because गुलाटी was a part of कली because he was a big ass businessman। शिष्य को नहीं देंगे उसकी जगह, उसके बेटे को, उसको कोई ऐसे जो who will be the powerful in that organization उसको देंगे। फिर there's a big chase sequence जिसके अंदर हमें बताते हैं कि हाँ फरारी वर्ल्ड ने इस मूवी को स्पॉन्सर किया है। तो आउट ऑफ नोवेयर जो रघु की बोट होती है वो उड़कर फरारी के ट्रैक के बीच के अंदर रेस लगाने लग जाती है।
कबीर होता है वो वहां से बच के निकल जाता है फिर से इनके हाथ से। तो जो अनिल कपूर होता है वो रघु को बोलता है दैट आवर प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू स्पीक एट दिस इंटरनेशनल फोरम समवेयर इन अब्रॉड, तो आई वांट यू टू लीड हिज सिक्योरिटी। एंड इतने में ना जो कियारा आडवाणी होती है वो एविडेंस के अंदर से ना उसको एक रिंग मिलती है। हमें बैकग्राउंड स्टोरी बताते हैं कि बेसिकली कबीर एंड ऑब्वियसली जो आडवाणी जी थी उनका ऐसे चक्कर चल रहा था, जबकि आडवाणी का जो बाप था जो रॉ चीफ था वो इसको अपना बेटा मानता था। अंडर कवर यहाँ पर स्वीट होम अलबामा चल रहा है। कियारा उसी रिंग से प्रपोज्ड टू कबीर, बट कबीर सेड दैट नो, ही हैज बीन अपॉइंटेड इन रॉ, तो ही कैन नॉट मैरी। रॉ के लोगों की मतलब कोई फैमिली नहीं होती। अगर रॉ वाले शादी नहीं कर सकते तो तेरे आर्मी चीफ की बेटी कैसे हुई? पार्थिनोजेनेसिस से। वो कबीर को मिलने बुलाती है वापस स्पेन में, मिशन के नाम पे फालतू का वर्ल्ड टूर कर रहे हैं। फाइनली जो कबीर होता है सच्चाई बता देता है एंड कियारा बोलती है ओ माय गॉड, रघु को ही मतलब प्राइम मिनिस्टर का चीफ बना दिया है। नाउ वी कट टू जो कियारा और ऋतिक है ना वो वापस दिल्ली आ गए हैं, सरकारी पैसे पे हनीमून मना रहे हैं ये दोनों। सारंग भाई को कॉल करके बोलती है कियारा कि मुझे आपसे मिलना है, और सारंग क्या बोलते हैं मैं तुमको एक लोकेशन भेज रहा हूँ वहां मिलते हैं। पार्किंग लॉट में मिलते हैं ये, और पार्किंग लॉट में इन पे हो जाता है अटैक। वैसे सारे असैसिन हैं मगर गोली ऐसे चला रहे हैं ऐसे करके, एक की गोली नहीं लग रही। एक्चुअली सारंग ही जो है वो मिला पड़ा है कल्कि के साथ, तो पीएम का असैसिनेशन के बाद इससे रिप्लेस करेगा कल्कि। लास्ट मिनट के ऊपर कहां पर कौन टपक पड़ता है? अनिल कपूर। ये इनको बचा लेते हैं। अनिल कपूर वाज इन फैक्ट द वन जिसने एक्चुअल के अंदर कल्कि के बारे में बताया था टू कियारा आडवाणीज डैड। तो लास्ट मिनट के ऊपर क्या करता है, अनिल कपूर एंड्स अप बीइंग इन द सिक्योरिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड वो रघु को बोलता है यू गो एंड प्रोटेक्ट सारंग। नाउ ही एंड्स अप गोइंग टू प्रोटेक्ट सारंग। फॉर सम रीजन ये ऐसे रोपवे के ऊपर है। किसी सेंसिटिव मिनिस्टर को ऐसे रोप वाली ट्रांसपोर्ट पे तो नहीं लेकर जाएंगे, और एक केबिन के अंदर ऐसे 10 लोग प्रोटेक्शन के लिए हैं, और एक्चुअल मिनिस्टर के साथ सिर्फ ये रघु है। कबीर एंड्स अप शूटिंग सारंग ओनली। रघु को भी गोली मार देते हैं, लेकिन कहां? दिल से एग्जैक्टली 4 सेंटीमीटर दूर। हॉस्पिटल के अंदर ऐसे स्टाफ आता है एंड बेसिकली कल्कि जो है यहीं पर प्रेजेंटेशन करता है। और अब इतनी हाई टेंशन सिचुएशन है कि श्रीलंका वाले की भी हिंदी निकल जाती है, रशिया वाले की भी हिंदी निकल जाती है, जो रघु को देते हैं 24 घंटे टू किल ऑफ कबीर। अब रघु क्या प्लान करता है कि यू कम एंड मीट मी फेस टू फेस, एक फाइनल फाइट हो जाए। और अकेले में मिलने के लिए कहां जाता है? बाइक के ऊपर एंटार्क्टिका ग्लेशियर के बीच के अंदर रघु ने अपनी गुफा बना के रखी हुई है, जहां पर ये बर्फ की टेबल और कुर्सी के ऊपर बैठ के ऐसे दारू पी रहा है और टेप रिकॉर्डर चल रहा है। इसकी टेबल और चेयर ट्रांसपोर्ट किसने करी? यहाँ पे दिल्ली से बॉम्बे जाने के लिए ट्रक नहीं मिलते, इसका एंटार्क्टिका कौन लेकर गया सामान? एंड फॉर सम रीजन वन थिंग टू एड्रेस, रघु पूरी मूवी के अंदर तो ऐसे बात करेगा, व्हाट इज अप? सडनली जब भी हम मिलते हैं ऐसा हो जाता। सीरियस साउंड करने के लिए आवाज हैवी करने की जरूरत नहीं होती। विक्स की गोली लो, खिच खिच दूर करो। कबीर को बताता है, ऐसे लाइव टेलीकास्ट दिखाता है, जो प्राइम मिनिस्टर जिस प्लेन में बैठने वाला है इंडिया वापस आने के लिए, वहां पे सिक्योरिटी इज कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि वहां पे 90% सिक्योरिटी फॉरेन के देश की है। प्राइम मिनिस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए रॉ कोई भी अपने कमांडो लेकर ही नहीं गया। एंड बेसिकली वहां पे जो है हमला हो जाता है ऑन प्राइम मिनिस्टर। इन दोनों में ऑब्वियसली जबरदस्ती का फाइट सीक्वेंस चल रहा है। फाइनली जैसे ही वो प्राइम मिनिस्टर को प्लेन में बिठाते हैं, कबीर बोलता है नहीं अभी भी कॉम्प्रोमाइज्ड है। और अल्टीमेटली था क्या, जो सारंग की बॉडी थी उसके अंदर ऑटोप्सी करके बम भर रखे थे, मतलब बॉम्ब गाय। वो उसकी बॉडी को हवा के अंदर ही श्रद्धांजलि दे देते हैं। बेसिकली पीएम बच जाता है, लेकिन इनकी फाइट अभी भी कंटिन्यू है। उनकी फाइट पता कैसी चल रही है, मतलब इधर से कबीर मुक्का मार रहे हैं, इधर से रघु मुक्का मार रहे हैं, ऐसे 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 फाइट चल रही है। कौन सा गरबा चल रहा है? मेहंदी से बानी मालेगी। तो अल्टीमेटली इन दोनों की सुलह हो जाती है। इंडिया अनाउंस कर देता है कि जो रघु है वो इस असैसिनेशन में प्रोटेक्ट करते करते मर गया, बट बिहाइंड द सीन्स दे आर गोइंग एंड किलिंग ऑल द बांग्लादेश एंड रशिया एंड मॉस्को। कियारा बेचारी आडवाणी का क्या, वो जो बिकनी पहन के रह गई, बेचारी बुलेट के अंदर से रिंग बना के लेके आई थी। And that was War 2 for you. And that was my explanation of the movie. And if you like this video, make sure you like, you better like. क्योंकि तुम्हारे चक्कर में 3 घंटे में 3 ब्रेन सेल का assassination मैंने करवाया है। And you subscribe, वरना निकालो 500 रुपए, अब तो मैं लेकर रहूंगा तुमसे। Bye.
चलो अब क्या मैं स्पेन ले जाके मैं भी बिकनी पहना के बाय बोलूं तुमको पागल।